Hello, students. In today's lesson, we are going to learn about the circulatory system. Circulatory system, which is responsible for the blood circulation in our body. तो आज के इस सिमुलेशन में हम लोग जो है अपने हार्ट और बॉडी के थ्रू ब्लड के पाथ को ट्रेस करेंगे, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को एक्सप्लोर करेंगे जो कि बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसके अलावा जो है हम डिफरेंट ब्लड वेसल्स से ब्लड सैंपल्स लेंगे और उनमें ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और यूरिया की मात्रा को भी जो है हम चेक करने वाले हैं। So well, as you can see here, this is your heart. These are the here you have the four chambers of the heart. This is called right atrium. और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं वेंट्रिकल, ऊपर वाले दो चैम्बर्स को कहते हैं एट्रियम। अब यहाँ पर ये जो है आपका हुआ राइट एट्रियम और ये जो हुआ वो लेफ्ट एट्रियम हुआ, क्योंकि ये मिरर इमेज है। दूसरी तरफ जो है ये नीचे वाला जो है ये हमारा हुआ राइट वेंट्रिकल और ये हुआ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड का फ्लो जो होता है उस कैसे होता है उसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं एक बार। आपने देखा कि ब्लड जो है वो पहले राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। सबसे पहले आप ये देखिए कि वेना कावा, राइट, जो है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये जो है ब्लड को लेके कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है वो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ये ब्लड अब एंटर करेगा आगे की तरफ। कहाँ गया ये ब्लड अब, हमारे राइट लंग में और हमारे लेफ्ट लंग में, राइट। अब देखिए जैसे ही ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे लंग्स में ट्रांसफ़र होगा और दूसरी तरफ हमारे लंग्स की में जो मौजूद एयर है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है तो वो जो है हमारे ब्लड में जो है ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर जो ब्लड सेल्स का कलर जो चेंज दिखाया गया है इट बेसिकली मीन्स कि अब लंग्स में जाकर हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है 21% के आसपास। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखिए लंग्स से होने के बाद ये ब्लड वापस कहाँ आती है, ये आती है लेफ्ट एट्रियम में, राइट। दोनों तरफ से ब्लड जो है वो घूम के कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होने के बाद जो है ये हमारे एओर्टा से होके आर्टरीज में जो है ये ब्लड ट्रांसफ़र होता है। नाउ वन मोर थिंग यू मे नोटिस हियर कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है मसल, ये सबसे ज़्यादा जो है मजबूत दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मोटा दिख रहा है। ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। इधर वाला उससे थोड़ा पतला है, रीज़न है कि इसे सिर्फ लंग्स में ब्लड को पंप करना होता है। कंपेयर टू दैट अगर आप एट्रियम जो है यहाँ पर एट्रिया दोनों, तो इसको इसके वॉल को अगर देखिए तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी पतला है क्योंकि इसे ब्लड पंप नहीं करना पड़ता है। अब सिमुलेशन को हम आगे बढ़ाएं तो देखिएगा क्या कि आर्टरीज से होते हुए ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, एंटर करता है, ये कैपिलरीज से होके जो है बाहर निकलेगा, राइट। और यहीं पर जो है ज़्यादातर जो है क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो सेल्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है और सेल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो जो है ब्लड में आ जाता है। एंड इट शोज लाइक हाउ द कलर ऑफ ब्लड चेंजेस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। अब हम यहाँ पर इन ब्लड के सैंपल्स को चेक करने वाले हैं। द सर्कुलेशन विल कंटिन्यू। अब यहाँ पर ये सिरिंज लेते हैं और पहले जो है हम ब्लड को चेक करते हैं इस पॉइंट पर, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 36.7 मिलीमीटर मर्क्यूरी, दैट्स द ऑक्सीजन लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखिए काफ़ी ज़्यादा है 46.3 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब इसी की जगह पर अगर हम यहाँ से अगर ब्लड सैंपल उठाएं तो अचानक से क्या देखते हैं हम, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है 91.2 मिलीग्राम मर्क्यूरी ये हो जाती है और दूसरी तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो घट जाती है यहाँ पर, राइट। Now let's try out blood from another location. Left arm, this is the oxygen level and this is the carbon dioxide level.
यहाँ पर देखिए फिर से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ चुका है, आर्टरी का चूँकि हम ब्लड ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो घटा हुआ है, ब्लड शुगर का लेवल, दिस इज़ राइट हियर। अब हम यहाँ चलते हैं लीवर के पास। लीवर के पास अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्टरी में ब्लड का क्या है, ऑक्सीजन का हिसाब किताब 92 मिलीमीटर mercury, and carbon dioxide is 38.4 millimeter mercury. Blood sugar level is 112.9 milligram per deciliter, and urea is 14.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम ये देखते हैं कि लीवर से होकर जब ये ब्लड निकलता है तब इसमें मॉलिक्यूल्स की मात्रा क्या है। तो ऑक्सीजन की मात्रा घट चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है, ब्लड शुगर का लेवल देखिए अब पहले की तुलना में कैसे क्या हो गया है। अर्लियर इट वाज 118 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन अब ये यहाँ पर आकर कितना है, बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको 173.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिया की मात्रा भी बढ़ी हुई है 24.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि पहले कितना था ये 13.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ हम इंटेस्टाइन के पास फिर ब्लड के इस देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज़्यादा है आर्टरी में। ब्लड शुगर लेवल 112.3 एंड यूरिया इज 12.4। नाउ लेट्स चेक आफ्टर द ब्लड पासिस थ्रू इट। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया का लेवल भी जो है वो हल्का सा यहाँ पर बढ़ चुका है, राइट। यहाँ पर यूरिया 13.3 था, यहाँ पर यूरिया की मात्रा जो है हल्का सा घट गया है एक्चुअली, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है वो घटी हुई है यहाँ पर। नाउ लेट अस चेक हाउ द ब्लड चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर इट पासिस थ्रू द किडनी। तो चलिए यहाँ पर लेफ्ट किडनी में एंटर करने से पहले हम ब्लड को नोटिस कर रहे हैं। वी हैव द ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। आप इन सभी डेटा को जो है टेबल में या चार्ट में डाल सकते हैं, सो दैट यू कैन कंपेयर द डेटा एंड एनालाइज इट। एंड दिस इज द लेवल ऑफ यूरिया। अब किडनी से जब फिल्टर हो के ये ब्लड निकला है, अब इसकी मात्रा को चेक करते हैं। तो यूरिया की मात्रा जो है वो सब्सटेंशियली कम हो चुकी है, राइट। और ब्लड शुगर पहले कितना था 104, ये मात्रा भी जो है रेगुलेट होके 64.9 पर आ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो चुकी है। So well, through this, basically we checked out how the presence of oxygen changes, right, before and after the blood passes through the lungs, right. We also noticed how when the blood enters the brain, it has like very high oxygen level, but after it passes through our brain, enters the like vein, देन अगेन लाइक यू सी लाइक ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी घट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन पुट ऑल दिस डेटा into a table or chart, and based on that you can compare how blood changes after it enters certain after it passes through certain organs, or after it transfers from our arteries to our veins, right. Thank you. Now we will have just some practice questions at the end of it. So which statement describes a chamber marked with a star? तो ये इस चैम्बर का इस कौन सा डिस्क्रिप्शन इस चैम्बर को करेक्टली जो है डिस्क्राइब करता है? You have to pick your answer. What type of blood vessel returns blood to the heart? ब्लड फ्लो जो होता है बॉडी से बॉडी में और हार्ट के थ्रू, तो इसका जो है करेक्ट जो है साइकिल क्या है? इनमें से कौन सा ब्लड सैंपल जो है वो आपको लगता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आया हुआ है? एंड देन फाइनली फिफ्थ वन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज ट्रू? नाउ आई होप दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस. नाउ लेट अस चेक आउट द explanation for all the answers. You can pause the video and read these explanations. Fantastic. So our activity for today ends here.